तुम दोनों तैयार हो हमारा गंदा सर्फ का प्रचार करने के लिए? अरे सर, आप अपने सर्फ का नाम गंदा क्यों रखे है? गंदा सर्फ कौन खरीदेगा? अरे इसके पीछे लॉजिक है। ये सर्फ गंदा कपड़ा को साफ करेगा बढ़िया से, इसीलिए इसका नाम रखा गया है गंदा सर्फ। बड़ा अजीब नाम रखे है सर। एक बात पूछे सर, अगर आप बुरा नहीं माने तो? हाँ पूछो। आप तो अपनी सर्फ की एडवर्टाइज के लिए किसी फेमस आर्टिस्ट को भी रख सकते थे, हम दोनों को ही क्यों चुने आप? अरे क्योंकि तुम दोनों जुड़वा भाई हो, और सबसे बड़ी बात ये है कि एक काला है तो दूसरा गोरा है। हम लोग अपना सर्फ को ऐसे प्रचार करेंगे कि ये सर्फ सिर्फ कपड़ा ही नहीं साफ करता है, किसी कार्टून का कलर भी साफ कर सकता है। तो ऐड में हम लोग ऐसे शूट करेंगे, पहले तुम्हारा चेहरा दिखाएंगे काला कलूठा, पब्लिक को बताएंगे ऐड में कि देखिए ये कितना काला बच्चा है। फिर तुमको हम लोग सर्फ लगा के नहलाएंगे और फिर इस गोरा बच्चा को लाके ऐड में रख देंगे और बोलेंगे पब्लिक को देखिए कितना साफ हो गया ये लड़का, और इसका हेयर कटिंग भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा करवा देंगे। अरे सर, आप हमारा बेइज्जती करने के लिए ऐड बना रहे हैं क्या? इससे तो हमारा बेइज्जती होगा ना। अरे इसमें बेइज्जती क्या होता है? काम है काम, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, और काम करने से कभी बेइज्जती नहीं होता है। और अगर मेरा सर्फ ज्यादा बिक गया तो तुम तो फेमस हो जाओगे ना रे बुड़बक, काहे कि सर्फ का थैली में तुम्हारा ही फोटो रहेगा ना। अरे इस काला कलूटा का चेहरा काहे रहेगा? मेरा न रहना चाहिए, तब न कस्टमर पे अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। ये काला कलूठा का फोटो मत लगाइए। काला है तो क्या हुआ, तुमसे ज्यादा हैंडसम हम हैं। चलो चलो, ज्यादा फालतू बात मत करो, ऐड शूट के लिए चलना है हम लोग को। चलो अब क्रीम न लाएं, गंदा सर्फ अपनाएं। ये कपड़ों के साथ साथ आपकी चमड़ी भी चमकाए। तो अभी बाजार जाएं और गंदा सर्फ खरीद कर लाएं। गुड, बढ़िया एक्टिंग किए, पहला ही टेक में तुम बहुत बढ़िया किए। अब चलो नहाने वाला सीन शूट होगा। जब देह हो काला तो गंदा सर्फ लगाओ साला। ये है मेरी खूबसूरती का राज। अरे गोरा कद्दू, तुम तो बढ़िया मिमिक्री कर लेते हो अपने भाई का, पता ही नहीं चला कि गोरा कद्दू बात कर रहा है, लगा कि काला ही कद्दू बोल रहा है। अरे काला कद्दू, हम लोग सिर्फ आधा घंटा शूटिंग किया, आधा घंटा डायलॉग मारे, उसके बदले में हम लोग को इतना सारा पैसा मिला। हमको तो ये काम बहुत पसंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सुनो, हमको हमारा 25,000 रुपया दे देना, ठीक है? हम मोबाइल खरीदेंगे। काहे का 25,000 बे? पूरा मेहनत तो हम किए, पूरा एड शूट हम किए, खाली लास्ट में टब से निकला और बोला ये है मेरी खूबसूरती का राज। उसका साले तुमको 25,000 देंगे, चेहरा देखा अपना? ऊपर से उस सर्फ का थैली पर हमारा फोटो छपा है, तुम्हारा नहीं। चुप रहो, हम अपना 25,000 रुपया लेकर आएंगे, समझा? अपना काला कलूटा थोबड़ा दिखाए तुम। हम अगर ऐड में नहीं होते तो ऐड तो कंप्लीट ही नहीं होता। चला है बकवास करने, हमको हमारा 25,000 रुपया दे दो। तुम साला भिखमंगा, तुम्हारे साथ तो काम ही नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा काम करता है, हिस्सा बराबरी का खोजता है, और कमाने से ज्यादा तो खर्चा करने का सोचता है। दे देंगे तुमको तुम्हारा 25,000, लेकिन आज के बाद तुम्हारे साथ कोई भी ऐड नहीं करेंगे हम, काहे कि पूरा मेहनत करेंगे हम। रबड़ी खाएगा तुम। हाँ जाओ, तुम्हारे साथ हमको काम करना भी नहीं है मनहूस। देखना ना, ऐड में मेरा ही काम पब्लिक को पसंद आएगा, और वो सर्फ हमरे कारण ही बिकेगा, और अगले दिन से सारा ऐड हमको आएगा। तब तुमको पता चलेगा अरहर दाल और मसूर दाल में कितना अंतर होता है। तब तुम आना हमारे पास, तब तुमको हम बताएंगे। भैंसिया का दूध और गोबर में बहुत अंतर होता है, समझे? और हम भैंसिया का दूध है और तुम भैंसिया का गोबर हो, गोबर, समझे? गोबर। अरे गोरा कद्दू, ये पैसा कौन दे के गया तुम लोग को? दे के नहीं गया पापा कोई, हम अपना मेहनत से कमाया ये सारा पैसा, हमारा खून पसीना का कमाई है। मारेंगे साले, जूता खींच के ना तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। बोलता है खून पसीना का कमाई है। पापा ये एक्टिंग का कमाई है, और वो भी हम किए हैं। ये तो गधा कहेंगे, खाली लास्ट में नहा के निकला। अरे लड़ो नहीं आपस में, और क्या बात कर रहे हो? तुम लोग एक्टिंग करके और तुम लोग को इसके बदले में इतना सारा पैसा मिला है। वो कंपनी वाले को तुम दोनों के अंदर में ऐसा क्या दिखा जो तुम लोग से एक्टिंग करवा रहा है? अरे पापा, इसके अंदर कुछ नहीं दिखा था, कंपनी को हमारे अंदर दिखा था। वो तो ये हमरे जैसा दिखता है, इसीलिए इसको भी ले लिया, नहीं तो इसको थोड़ी न लेता। काहे कि देखिए, ऐड को कंप्लीट करने के लिए मेरा ही जरूरत पड़ा, नहीं तो वो सर्फ बिकता ही नहीं। हाँ वही, तभी हम सोचे काला कलूठा को कैसे सेलेक्ट कर लिया। आपका कहने का क्या मतलब है? हमारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है क्या? और क्या काला कलूठा बोलते हैं? फिल्म का हीरो हम ही है, ये तो जोकर है साला। और रही बात आप लोग को साबित करने की ना, तो कल भर का इंतजार कीजिए, अपने आप लोग को पता चल जाएगा मेरा क्या वैल्यू है। अरे बेटा, क्वालिटी तो तुम्हारे अंदर है, तुम देखने में भी जोकर लगते हो और जोकर की तरह करते हो और कामचोर भी हो,
इसके अलावा भी कोई क्वालिटी बताना है बेटा। और जहाँ तक रही कल के इंतजार करने की बात, वो हम लोग को नहीं तुमको करने की जरूरत है, ताकि तुमको तुम्हारा औकात पता चल सके। और चलो अच्छा है, गोरा कद्दू की टैलेंट की वजह से तुम्हारा भी सिलेक्शन हो गया। अब हमको तुम दोनों का टेंशन नहीं है, काहे कि हमको अब पता चल गया है कि आने वाले समय में गोरा कद्दू एक बहुत बड़ा हीरो बन जाएगा। और गोरा कद्दू हीरो बन गया तो तुम उसका कम से कम पीए तो बन पाएगा। पापा आज मेरा मन का बात आप बोल दिए। हमारा तो ये बचपन से इच्छा है कि जब गोरा कद्दू कामयाब हो ना तो उसका पिए काला ही कद्दू बने। काहे कि किसी चीज में तो हम बड़ा बने, हर चीज में तो यही बड़ा बनता है। अच्छा अच्छा जाओ बेटा, तुम दोनों सो जाओ, आराम करो, पैसा लॉकर में रख दो। पापा आज जो आप दोनों मिलकर हमारा बेइज्जती किए, आज हमको नींद नहीं आने वाला है। आज हम पूरा रात जागेंगे, कल का इंतजार करेंगे, ताकि आप लोग को सबूत दे सके कि इस घर का असली चिराग हम है और पूरा टैलेंट हमारे अंदर है। क्या बात है सर, आप लोग सुबह सुबह आ गए हैं कैमरा लेके? काहे सर्फ का सेल बढ़िया हुआ क्या? अरे हाँ जबरदस्त सेल हुआ है, इसीलिए ये लोग इंटरव्यू लेने आए हैं। हाँ तो लीजिए मेरा इंटरव्यू, पूछिए क्या पूछना है। अरे तुमसे कुछ नहीं पूछना, अपना बड़ा भाई काला कद्दू को बुलाओ। हम जो सोचे थे कि अपना सर्फ का थैली पे उसका फोटो छापेंगे तो उससे सेल होगा, और सही में उसका फोटो देख के बहुत सेल हुआ है। हमको तो लगता है वो हमारा कंपनी के लिए लकी है। अब जितना ऐड होगा उसी से करवाएंगे। हमारा एक दो और कंपनी है उसका भी ऐड करवाएंगे उससे, और अब तुम्हारा भी जरूरत नहीं है, वही काफी है हमारा ऐड के लिए। ऐसे भी साला तुम कोई एक्टिंग किए कहाँ थे, तुम तो खाली जोकरिंग किए थे लड़की की तरह। मेरा हुस्न देखिए। अरे हम कब बोले थे हमारा हुस्न देखिए, क्या बकबक कर रहे हो? तुम ही ने हमको बोला था कि ऐसे ऐसे बोलना है ये डायलॉग, तो तुम जो हमको बोला हम बढ़िया से बोले थे। साले उसके बाद नटंकी कर रहे हो, हमारा इंटरव्यू नहीं ले रहे हो। तुम हमको और कोई डायलॉग दे के देखो, दिखाते हम उस काला कलूटा से बढ़िया बोल के। हमको घटिया एक्टर बोल रहे हो। और बता देते हमको अपना ऐड में नहीं ना लिया तो तुम्हारा कंपनी डूब जाएगा। हमारे वजह से सेल आ रहा है, हम नहीं होते तो तुम्हारा सर्फ का काम तुम कैसे दिखाते को काला आदमी को गोरा करता है। अरे उसके लिए बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, तुम्हारा क्या जरूरत है साले। पहले तो हम सोच रहे थे तुमको कोई छोटा मोटा काम दे देंगे अपना ऑफिस में पोछा ओछा लगाने का। अब तो साले हम वो भी नहीं देंगे तुमको। अपना घर में बाथरूम साफ करो अपना। खाली गोरा होने से काम नहीं मिलता है, टैलेंट भी होना चाहिए जो तुम्हारे अंदर नहीं है। ए साला तुम बकवास नहीं करेगा, हम तुम्हारा कंपनी में केस कर देंगे। मेरा वीडियो डिलीट करो वहाँ से, हटा। बेटा कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किए हो तुम, बर्बाद कर देंगे तुमको ज्यादा बकवास किए तो, समझे? अरे चुप रहो तुम, हमको पहले से ही पता था कि काला कद्दू के अंदर एक छुपा हुआ एक्टर है। वो तो हम तुम्हारा दिल रखने के लिए काला कद्दू को कल ऐसे बोल दिए, नहीं तो हमको पता है तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। तुम छोटा हो, छोटा ही रहोगे, समझे? जब वो बड़ा होके हीरो बन जाएगा ना तो तुम उसका पीए बनना। वाह पापा वाह, इतना जल्दी तो मौसम भी नहीं बदलता है जितना जल्दी आप बदल गए। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। बाप ने ही जोकर बना दिया, वरना इस साले में कौन सा दम था। अरे चुप रहो तुम, भाई साहब बुलाइए ना काला कद्दू को। काला कद्दू सर का इंटरव्यू लेना है। काला कद्दू आओ जल्दी आओ, तुम्हारा इंटरव्यू होने वाला है। बढ़िया कपड़ा पहन के आना। अरे इस साला काला कलूठा का कौन सा इंटरव्यू चल रहा है? इस साला जोकर ऐसा कौन सा काम कर दिया? देखो ना कैसे सूट उट पहन के आया, चश्मा लगा के आया, हीरो समझ रहा अपने आप को। पापा अब तो लगता है काला कद्दू बड़ा आदमी बन जाएगा, तो क्या अब आप मेरी शादी उससे करवाएंगे? मारेंगे मुंह में दो चमेटा ना, तो ना शादी का भूत उतर जाएगा। अंदर जा। काला कद्दू सर, आपको कैसा लग रहा है? आप एक दिन में फेमस हो गए हैं, सुपरस्टार बन गए हैं, आपको कैसा लग रहा है? सर ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं अपनी कामयाबी को कुछ पंक्तियों में व्यक्त करना चाहता हूँ आप सभी के सामने। जब ऊपर वाले का साथ हो और आप में कोई बात हो, फिर भले ही आपके कैसे भी हालात हो और सुननी पड़ती जमाने वालों की बात हो, भले ही मिलता हो तुम्हें घर में ताना और गले से नहीं उतरता हो खाना, तो भी घबराना मत, संघर्ष करते रहना, क्योंकि इस बेवकूफों की दुनिया में हमेशा अक्लमंदों को रोका गया है। और अक्लमंद वो होता है जो इन बेवकूफों को नहीं सुनता, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और तब तक बढ़ता रहता है जब तक मंजिल न मिल जाए। इस जमाने ने मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही खेल खेला था, और आज देखो मैं कहाँ हूँ। थोड़ी देर पहले घर के अंदर था और अभी घर के बाहर हूँ। क्योंकि घर में इज्जत तुम्हारी तभी होती है जब तुम बाहर निकलते हो, और बाहर निकल के आवारागर्दी नहीं, कुछ करके दिखाते हो, तभी इज्जत मिलती है। और इसी बात पर मैं अपने दर्द को एक कविता के माध्यम से व्यक्त करना चाहता हूँ। कोई कहता है काला हूँ, कोई कहता है जोकर हूँ, जिन्हें लगता मैं जोकर था, आज दिखते वही जोकर हैं।
जोकर को ढूंढते हो क्या? सभी के घर में जोकर है। पीछे मुड़ के देखो तुम, बालकनी में भी जोकर है। रे काला का लुटा रे, हमको जोकर बोलता है रे तुम? हाँ, बड़का हीरो बन गया क्या रे तुम? तब से देख रहे बकवास कर रहा है, लंबा लंबा डायलॉग मार रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है तो उल्टा हमको जोकर बोल रहा है। मार के साले देह तोड़ देंगे तुम्हारा। सही बोला था आपने, ये साला दिखता भी जोकर है। रे साला रे, तुमको हम जोकर दिखते हैं, देह तोड़ देंगे तुम्हारा भी आके नीचे। अरे आईना में जाके देखो, तुम भी अपने आप को जोकर ही लगोगे। अरे तुमको तो साला हम बताते हैं अभी। डार्लिंग, मैं तो थक गई हूँ। डार्लिंग तो चिंता किस बात की? जब एनर्जी हो लॉस तो पियो गंदा ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक। ये काला कलूटा का नसीब कितना अच्छा है, दो लड़की के साथ इतना अच्छा ऐड शूट किया। और मेरा नसीब देखो कि हम यहाँ पे खाली बेवकूफ की तरह बैठ के ये सब देख रहे हैं। और ये सब हुआ है इस कंपनी का मालिक की वजह से। चोर कहीं का, हम इतना अच्छा ऐड किया, हमको नहीं लिया, काला कलूटा को ले लिया। डार्लिंग, तुम्हारे साथ शूट करके तो बहुत मजा आ गया। तुम तो बिल्कुल हॉट लग रहे थे। वो तो मैं हूँ ही, ऐसे तुम भी अच्छी लग रही थी। क्या तुम आज शाम में फ्री हो? अगर तुम शाम में फ्री हो तो हम कॉफी पीने चल सकते हैं। सॉरी डार्लिंग, आज नहीं, कल तुम्हारे साथ कॉफी पी लूंगा, क्योंकि आज मेरा शेड्यूल थोड़ा टाइट है। घंटा साला हॉट है, चोर कहीं का हमारा जगह लेके बैठ गया काला कलूटा और लड़की के सामने अक्कन झाड़ रहा है। देखो ना भाव कितना खा रहा है। मेरा शेड्यूल टाइट है, आज कॉफी नहीं पियेंगे, कल पियेंगे। अगर इसको ये ऐड नहीं मिला होता तो ये सब लड़की इसको तो देखती तक नहीं। चला इसलिए को इग्नोर कर रहा है। एक काम करते हैं, अगर ये मना कर रहा है तो हम पूछ के देख लेते हैं, कहीं मेरे साथ चले। एक्सक्यूज मी डार्लिंग, अगर आपको बुरा न लगे तो आप मेरे साथ कॉफी पी सकती हैं। काला कद्दू डार्लिंग, ये कौन जोकर है जो मुझे डार्लिंग भी बोल रहा है और कॉफी पीने चलोगी भी बोल रहा है? ऐसे लड़कों को तो मैं देखूं भी नहीं। कौन है ये जोकर यहाँ कर क्या रहा है? किसने बैठा दिया इसको यहाँ? देखो डार्लिंग, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, है तो ये जोकरी, लेकिन क्या कर सकते हैं, आजकल सर्कस का तो क्रेज है नहीं, तो ये बेटा जोकर जाएगा कहाँ? नौकरी तो चाहिए ना, इसीलिए रख लिया अपने साथ नौकरी में। पिया मेरा। कभी कभी बोर होते हैं तो अपना जोकरिंग से हमको एंटरटेन भी कर देता है। क्यों बेटा जोकर, मेम साहब को नहीं दिखाओगे अपना जोकरिंग? वो बंदर की तरह जो तुम नाचते हो, वो एक्टिंग करके दिखाओ मेम साहब को। खुश हो गई तो कहीं तुमको पप्पी वप्पी दे दे। ऐसे मेम साहब का कोल्ड ड्रिंक जूठा पड़ा हुआ है, तुम तो पिए हो ना, पी लो। अरे तुम करो बंदर के जैसा एक्टिंग काला कलूटा, ज्यादा बकवास मत करो हमसे। अरे डार्लिंग, ये तुम्हारा पिए तुमसे कैसे बात कर रहा है? मारो इसको दो चमेटा और दिखाओ इसको इसकी औकात। अरे डार्लिंग क्या करें, ये जोकर कभी कभी अपना औकात भूल जाता है, और जब औकात भूल जाता है तो कुत्ता की तरह भौंकने लगता है। तुम एक काम करो, इसको एक पप्पी दे दो, खुश हो जाएगा साला। हम ऐसे पागल जोकर लोग को अपनी पप्पी नहीं देते हैं। अरे जोकर तुम हो गया और तुम्हारा बाप होगा, समझी? हमको तुम्हारा पप्पी नहीं चाहिए, हम तुम्हारा पप्पी के लिए मर नहीं रहे। भाग यहाँ से पगली कहीं की, बल्कि ये मॉडल एक्टिंग का आता नहीं, उल्टा सीधा कपड़ा पहन के नाटक करती है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम पता है क्या हो? तुम एक गंदे नाली के कचरे हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो। तुम्हारी यहाँ औकात नहीं है मेरे साथ बैठने की और बात करने की। तुम और तुम्हारा पूरा खानदान जो है ना, वो गंदी नाली के कीड़े हो और कीड़े की मौत मरोगे। उठो उठो, बदतमीज लड़की। क्या हुआ डार्लिंग, क्या हुआ डार्लिंग, ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम मुझसे उसकी औकात पूछ रही हो और उसके खानदान तक चली गई। तुम जानती हो वो कौन है? और खानदान तक चली गई तो चली गई, तुम ये कैसे बोल दी कि ये लोग गंदी नाली का कीड़ा है और इसका पूरा खानदान मर जाएगा कीड़ा की तरह? हमारी वजह से 4 रोल मिल गया तुमको ऐड में, तुम उल्टा सीधा कपड़ा पहनकर अपना ऐड कर ली, तो क्या समझ रही हो तुम? तुम्हारी औकात बड़ी हो गई और इसकी औकात छोटी हो गई। और तुम जिसकी औकात की बात कर रही हो, उसकी औकात ये है कि वो मेरा छोटा भाई है, और तुम उसकी औकात की बात कर रही हो जिसके बड़े भाई के साथ रोल करने के लिए, कॉफी पीने के लिए तुम मर रही थी। क्या हुआ काला कद्दू, इतना गुस्सा में काहे हो तुम? इस लड़की को किसी भी ऐड में मेरे साथ मत रखिएगा, इसको हटा
तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया, तुम काला कद्दू सर के बारे में उल्टा सीधा बोली और उसके भाई के लिए उल्टा सीधा बोली। तुमको एक ऐड में हम रोल क्या दे दिए, तुम्हारे तो फुटानी भर गया। निकलो यहाँ से। सर आप अपने बड़े भाई को समझाइए ना कि हमको ऐड से नहीं निकाले, और हम आपको जो भी कुछ बोले उसके लिए सॉरी। हम हैं गंदे नाली के कीड़े और हमारी कुछ भी औकात नहीं है आपके सामने। प्लीज सर बोलिए ना। काला कद्दू छोड़ दो, इससे गलती हो गई। और सुनिए, आप एक बात याद रखिएगा अपने जीवन में। हम एक बात बोलना चाहते हैं आपको कि जीवन में कभी भी किसी के कम पैसे और कम ज्ञान के आधार पर उस इंसान को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। जैसे आप मेरा बेइज्जती की ना, ये अच्छी बात नहीं है। हर कोई नहीं सह सकता है। हम कार्टून जाते हैं हम लोग तो सह भी लेते हैं, क्योंकि हम लोग का जो हार्ट होता है ना वो मजबूत होता है, फेल होता नहीं है जिम वगैरह करने से, जैसे आजकल लोग का हो रहा है जिम में जाने से। भी लिए जो आप मेरा बेइज्जती किए, ठीक है ना? तो इसका ध्यान में रखिएगा। काला कद्दू आपको माफ कर देगा, वो मेरा बड़ा भाई है। वो अगर मेरा बेइज्जती करता है तो हमको गुस्सा आता है तो हम भी उसको डांट देते हैं, ठीक है? हम माफ कर दिए, मतलब काला कद्दू माफ कर दिया आपको। थैंक यू सर। गोरा कद्दू, तुम्हारी बात तो मेरे दिल को छू गई। तुमको काम चाहिए था ना, चलो आज हम तुमको काम देते हैं। देखो ये है बाथरूम, यहाँ पे तुमको काम करना है। अरे यहाँ पे कौन सा काम करना है हमको? ये सब काम तो हम घर से करके आए हैं। अरे यहाँ पे हम तुमको हल्का होने नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे तुमको क्या करना है बताए? हम तुमको बाथरूम साफ करने के लिए कह रहे हैं। बाथरूम साफ करो। हम ये सब काम नहीं करेंगे। अरे ये काम करने में क्या दिक्कत है? बैठे बैठे क्या करते हो? करते कुछ क्यों नहीं काम? शुरुआत करो बाथरूम से, तभी तो होगा तुम्हारा भी नाम। अरे बाथरूम साफ करने से कौन सा नाम होता है? देखो बेटा, जितना बड़ा एक्टर और डायरेक्टर है, सक्सेस होने के बाद क्या कहता है कि हम लोग जब इस शहर में आए थे ना, हम लोग के पास पैसा नहीं था, रोड पे सोते थे, बर्तन मांजते थे, और कहता है देखो हम कल कहाँ थे और आज कहाँ हैं। तो तुमको भी बड़ा आदमी बनना है ना। बड़ा आदमी बनोगे तो उसके बाद क्या स्टोरी सुनाओगे जमाना वाला को? तुम्हारे पास भी तो कोई स्टोरी होना चाहिए। तुम भी बोलना हम बाथरूम साफ किए थे, और तुम बाथरूम साफ करने को छोटा काम समझते हो। आज तुम बाथरूम साफ करोगे तो कल तुमको इतना टैलेंट आ जाएगा कि बड़ा बड़ा एक्टर को साफ कर दोगे तुम। आप गधा की तरह मुंह मत देखो, चुपचाप से साफ करो, तभी ना बढ़िया बढ़िया काम और देंगे। लड़की लोग के साथ तुमको ऐड करना है कि नहीं करना है? हाँ, लड़की लोग के साथ तो ऐड करना है हमको। सही में दोगे ना काम? हाँ काम देंगे, काहे नहीं देंगे। जब थक जाएगी लड़की लोग तो उसको मालिश करने का काम तुम्ही को देंगे, तुम ही उस लोग का मालिश करना। काम तो ये हीरो वाला नहीं है, लेकिन जैसा भी दे रहा है बढ़िया लग रहा है, करने में मजा आएगा। ठीक है सर, बाथरूम का साफ सफाई हम करते हैं। मॉडल को तैयार रखिए, आके फिर उसका मालिश भी कर देंगे। अरे हाँ, तुम पहले साफ सफाई करो तो। एक ऐड रोल के लिए हमको क्या क्या करना पड़ रहा है? फेमस होने के लिए बाथरूम साफ करना पड़ रहा है। हम अपना घर का आज तक बाथरूम साफ नहीं किए और यहाँ का बाथरूम साफ करना पड़ रहा है। लेकिन कोई नहीं गोरा कद्दू, हार मत मानो। तुम्हारा भी सक्सेस होगा, तुम्हारा भी नाम होगा। तुम्हारे पीछे भी लड़की सब घूमेगी, तुमसे भी कॉपी पूछेगी एक दिन। गोरा कद्दू, अपने दिल में ये आग जलाए रखो। एक दिन तुम्हारे पास भी बहुत काम होगा और उस दिन दुनिया में सिर्फ तुम्हारा ही नाम होगा। सर बाथरूम साफ हो गया, काम दीजिए। मालिश वाला बताइए मॉडल कहाँ है? अरे वो रही मॉडल, जाओ मालिश करो उसका। अरे वाह, क्या नसीब है मेरा। बाथरूम साफ करने के बाद इतनी मस्त मॉडल का मालिश करेंगे हम। आज तो मजा ही आ जाएगा। मैम चलिए कमरा में मालिश कर देते हैं। क्या बोला रे? तुम हमारी गर्लफ्रेंड का मालिश करेगा? कमरा में चलने बोल रहा है? तो तुम क्या चाहते हो, सबके सामने मालिश करे? तुमको लाज शर्म है कि नहीं? अरे तुम मालिश वाला है क्या जो मालिश करेगा? और ऐसे किसी लड़की को भेजो मालिश करने के लिए? तुम तो लड़का है ना। अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड टीवी एड में काम करी है, तुमको पता नहीं है? यहाँ पे ऐसे ही होता है, लड़का ही लोग काम करता है। मॉडल का जो भी काम होता है, मेकअप से लेकर सब कुछ। अरे ऐसा होता होगा, लेकिन हम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इसलिए आते हैं ताकि इसके साथ ऐसा न हो। और तुमको मालिश ही करना है ना? चलो हमरा कर दो, हमारा बदन में बहुत दर्द भी हो रहा है। अपनी गर्लफ्रेंड का मालिश हम घर जाकर कर देंगे, तुमको करने का जरूरत नहीं है। चलो तुम हमरा करो मालिश। अरे पागल है क्या साला? तुम्हारा बाप का नौकर नहीं है जो तुम्हारा मालिश करेंगे हम। हमको यहाँ पे सिर्फ लड़की मॉडल लोग का मालिश करने के लिए रखा गया है, तुम लोग का नहीं। अरे हम अच्छा से समझते हैं क्यों तुम ये सब काम करते हो। हमको मत समझाओ, समझे? अभी तुम्हारा बॉस को कंप्लेन करते हैं और तुम देखो कैसे हमारा मालिश करोगे। चलो मेरे साथ। अरे सर, कैसा बदतमीज स्टाफ रखे हैं आप अपने पास। मेरी गर्लफ्रेंड को बोलता है हम आपका मालिश कर दें, और हम बोल रहे हैं मेरा करो तो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं करो इनका मालिश? करो। अरे हम इसके बाप का नौकर नहीं है जो इसका मालिश करेंगे। आप हमको मॉडल का मालिश करने के लिए बोले थे। अरे तो मॉडल भी मिलेगी, पहले इसका मालिश करा। नहीं नहीं, इसका मालिश नहीं करेंगे, मॉडल का मालिश करेंगे। देखे सर कैसे बदतमीजी कर रहा है, आपका कहना नहीं मान रहा है। तुमको बोल दिए ना, यहाँ काम कैसे करना और क्या करना वो हम बताएंगे, तुम नहीं। आप हमको बोले थे पोछा लगाने, हम पोछा लगा दिए। फिर आप हमको बोले मॉडल का मालिश करो, हम पहले मॉडल का ही मालिश करेंगे, बाद में इसको कराना है तो करवा ले।
अरे हम अपनी गर्लफ्रेंड का मालिश किसी से नहीं करवाएंगे, उसका मालिश हम कर देंगे, तुम मेरा करो। चलो ये अपने गर्लफ्रेंड का मालिश नहीं करवाना चाहते हैं तो छोड़ दो, इनका ही कर दो, तुमको दूसरी मॉडल दे देंगे। नहीं, मेरा आंख लग गया उस मॉडल पे, हम उसको सेलेक्ट कर लिए, अब उसी का मालिश करेंगे। अरे ज्यादा बोला तो जूता मार के निकाल देंगे यहाँ से, जाओ चुपचाप से करो मालिश इनका। ठीक है, जा रहे हैं। दूसरी मॉडल तैयार रखिए, बढ़िया वाली। कौन कौन से चोर का मालिश करना पड़ा हमको, हम गोरा कद्दू हमको समझ के क्या रखा ये लोग। तुमको अभी एड शूट करना है काला कद्दू सर के साथ, और ये जो कपड़ा पहनी हो ना ये नहीं चलेगा शूट में, वो जो मॉडल पहनी है वैसा कपड़ा पहनना होगा। सर ये मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम है तुमको, क्यों नहीं पहन सकती हो, कपड़ा ही ना है, क्या नाटक है तुमको। सर मुझे अनकंफर्टेबल लगेगा, सॉरी सर मैं नहीं कर सकती। अरे क्यों लगेगा अनकंफर्टेबल, एड शूट पहली बार कर रही हो। अरे क्या हो गया सर, क्या दिक्कत है? अरे कौन कौन सी पागल लड़की सब आ जाती है एड शूट के लिए, सेलेक्ट कर लिया उसके बाद हम नाटक करिए हम कपड़ा नहीं पहनेंगे। क्या ये बिना कपड़ा पहन के हेड शूट करेगी? अरे बिना कपड़ा पहन के शूट नहीं करेगी, कह रही है छोटा कपड़ा नहीं पहनेगी, जो कपड़ा पहनी है यही पहन के शूट करेगी। अरे तो इसमें क्या दिक्कत है, आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं इसके साथ? अरे तुम हमको सिखाएगा, एड में जब तक दिखता नहीं है तब तक बिकता नहीं है माल। अरे एक बात बताइए, इसे आप बेचना क्या चाह रहे हैं? अपना कोल्ड ड्रिंक बेचना चाह रहे हैं कि लड़की को, जो आप इसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं कि छोटा कपड़ा पहनो? अरे प्रोडक्ट बेचने के लिए यही सब करना पड़ता है, देखते नहीं हो एड, जब तक लड़की छोटा कपड़ा नहीं पहनेगी तब तक ग्राहक को मजा नहीं आएगा, और जब तक ग्राहक को मजा नहीं आएगा तब तक सामान वो खरीदेगा भी नहीं। अरे तो अपना शरीर दिखाइए ना, नंगा होकर खड़े हो जाइए, बेचने लगी है। आपका नंगा शरीर देखकर बिक जाएगा प्रोडक्ट, लड़की के साथ क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? अरे तुम्हारा थोड़ा ऐड क्या चल गया है, तुम्हारा तो ज्यादा भाव बढ़ गया है, हमको सिखा रहा है। अरे इतना ही कपड़ा खोलकर ऐड करवाने का शौक है ना, तो अपना घर से शुरुआत कीजिए, लाइए अपनी पत्नी और बहन को, बोलिए ये ऐड शूट करे। अरे इस इंडस्ट्री में ना ग्लैमर चलता है, बिना ग्लैमर के कुछ नहीं बिकता है। आज जहाँ तक रही घर की बात, तो हम लोग के घर वाली लोग भी तैयार रहती है जब जरूरत पड़ता है, तो हम लोग खुला विचार का आदमी है। अरे इतना भी विचार को मत खोल दीजिए सर कि कपड़ा खोलने का जरूरत पड़ जाए, फिर ये अंतर करना बड़ा मुश्किल होगा कि रोड पर आप चल रहे हैं या भिखारी, क्योंकि जिसको भगवान नहीं दिए वो नहीं पहनता तो समझ में आता है। आप लोग ग्लैमर और पता नहीं क्या क्या चीज के चक्कर में कपड़ा नहीं पहनते, ये समझ में नहीं आता है। अरे भगवान जब हम लोग को भेजे थे ना तो नंगा भेजे थे, कपड़ा दे के नहीं भेजे थे, तो कपड़ा नहीं पहन रहे तो हम लोग कौन सा अजूबा वाला काम कर रहे हैं जो तुम ऐसे बोल रहे हो। अरे जब भगवान तुमको नीचे भेजे थे ना तो बहुत सारा चीज देकर नहीं भेजे थे जी, समझे? सबसे पहला तो तुमको ज्ञान देकर नहीं भेजे थे, जो तुम यहाँ आकर हासिल किए हो, और भगवान की दया से अभी तक तुमको अच्छा से हासिल हुआ भी नहीं लगता है। और पैसा भी देकर नहीं भेजे थे, जो तुम यहाँ आकर हासिल किए और जिसके दम पर इतना बकवास कर रहे हो। इसी तरीके से बहुत सारा चीज होता है जो भगवान देकर नहीं भेजे होते हैं। तो इसका मतलब क्या, दुनिया में आते हो तो उसको प्राप्त करते हो कि नहीं, उस हिसाब से चलते हो कि नहीं, समाज को कुछ मानते हो कि नहीं तुम? तुम्हारे हिसाब से समाज नहीं चलता है, समाज के हिसाब से तुमको चलना पड़ेगा। बोलता कैसे, भगवान नंगा भेजे थे तो भगवान तुमको दाढ़ी मूंछ देकर नहीं भेजे थे, दुनिया में बड़े हुए तो आया ना, और फिर उसको कटवाते हो ना, ट्रिम करवाते हो ना, क्या करवाते हो? भगवान दिए तो रखो, जैसे दिए वैसे रखो। जब किसी बात का सही उत्तर नहीं दे पाओगे तो भगवान को बीच में लेकर आओगे, दुनिया भर का पाप करोगे, दिन भर झूठ बोलोगे, भगवान के किसी एक रास्ते पर भी नहीं चलोगे, लेकिन जब कोई बात आ जाएगा और उत्तर नहीं होगा तो बीच में भगवान को लेकर आओगे। मेन बात पता है दिक्कत कहाँ पर है? तुम लोग लड़की लोग को ऐसे ही देखना चाहते हो, काहे कि तुम लोग को लड़की ऐसे ही अच्छी लगती है, इसीलिए या तो धमका कर या लालच देकर या डरा कर लड़की लोग से ही सब काम करवाते हो, छोटा छोटा कपड़ा पहनवाते हो। अरे इसका इल्जाम तो तुम हमने पर डाल दिए, लेकिन जो लड़की अपने मन से छोटा कपड़ा पहन के घूमती है उसका क्या? अरे उस लोग को भी तो यही भरम है, तुम ही लोग तो डाले ये सब भरम कि छोटा कपड़ा पहनने से लोग उसको खूबसूरत समझेगा, अच्छा समझेगा। जब एक अभिनेत्री सभ्य कपड़ा पहनकर अभिनय करती है ना, तो उस अभिनय को देखती तो पब्लिक की आंख है, लेकिन वो अभिनेत्री कब उनके दिल में उतर जाती है पता ही नहीं चलता है। और वहीं कोई अभिनेत्री छोटा छोटा कपड़ा, अश्लील कपड़ा पहनकर एक्टिंग करती है ना, तो लोग ताली तो मारता है, सीटी भी मारता है, लेकिन उसके जाने के बाद पता नहीं क्या क्या उसके बारे में बोलता है। यही अंतर होता है, जब आप अच्छी तरीके से कोई कार्य करते हैं तो लोग आपको दिल में जगह देते हैं, और जो दिल में उतर जाते हैं उन्हें लोग जिंदगी भर दिल में बैठा के रखते हैं। और आंख का क्या है, दूसरे पे नजर जाते ही पहले वाले को भूल जाते हैं। और ये बात कोई लड़की के ऊपर खाली लागू नहीं होती है, सबके ऊपर लागू होती है, चाहे वो लड़का क्यों नहीं हो। ढंग का कपड़ा पहनना चाहिए, फटा कटा चटा कपड़ा पहन लेते हो, पैसा भी ज्यादा देते हो और फटा हुआ कपड़ा पहनते हो। और आजकल का अभिनय खाली कहने के लिए अभिनय है, अभिनय में अभिनय तो होता ही नहीं है, सिर्फ कटा फटा कपड़ा होता है और नशा होता है बस। रे लड़का रे, अपना कद के हिसाब से ज्यादा नहीं बोल रहा है तुम, और हमको क्या सुना रहा है? थोड़ा देर पहले तुम यही सब एक्टिंग अपने किया है, और तुम्हारा चोर भाई भी ऐसी लड़की सबको ढूंढ रहा है मसाज करने के लिए। अपना अपने घर वाले का पहले चरित्र देखो, फिर मेरा चरित्र का बात करना। हाँ मानते हैं हमसे गलती हुआ और हमारे भाई से गलती हुआ, हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो लड़की अपने मन से आई थी, कोई जबरदस्ती नहीं की थी। तुम तो जबरदस्ती कर रहे हो, तो
हमको वो एक्टिंग नहीं करना चाहिए था। कम से कम हमको अपना गलती तो समझ में आया और हम उसको मान भी रहे हैं, लेकिन तुम तो बेशरम की तरह सफाई दे रहा है। क्या रे, तुम साला छोटा सा ऐड के लिए हमको इतना सुना रहा है? तब तुम्हारा जबान काहे नहीं चलता है जब कद्दूपुर में 18+ के नाम से इतना सारा फिल्म बनता है जिसमें कंटेंट हो न हो उल्टा सीधा सीन दिखाता है खाली फालतू का, और गाली गलौज करता है। जरूरत नहीं भी हो तो भी हर बात पे गाली देता है, गंदा गंदा सीन सब दिखाता है। तब तो तुम आंख फाड़ के देखते हो, तब कहीं नहीं बोलते हो। नाम का सिर्फ 18+ रहता है, बच्चा बच्चा लोग के हाथ में मोबाइल रहता है, सब बच्चा देखता है। हमको नहीं पता है क्या? सबको पता है ये चीज, बनाने वाले को भी पता है, देखेगा सब कोई। डाल दो 18+, तब तुम्हारा मुंह से आवाज काहे नहीं निकलता है? जाओ केस करो। अरे हम सब चीज का विरोध कर रहे हैं, खाली तुम्हारा विरोध नहीं कर रहे हैं। इतना देर से जो बोल रहे हैं खाली तुम क्या समझ रहे हो? तुमको बोल रहे हैं वो ढोलकिया प्रोड्यूसर के बारे में तुम बोल रहे हो ना, जो यही सब फिल्म बनाता है। यही तो बात आज तक हमको समझ में नहीं आया है कि 18 साल होने के बाद ऐसा क्या हो जाता है बच्चा लोग में, जो तुम लोग यही सब चीज दिखाना चाहते हो 18 साल के नाम पर। 18 साल हुआ नहीं कि नशा करना सिखाओगे, लड़कीबाजी करना सिखाओगे, गाली देना सिखाओगे। इसकी जगह अच्छा चीज नहीं सिखा सकते हो जी। सिखाना ही है तो सिखाओ, माँ बाप का इज्जत कैसे किया जाता है, उनका साथ कैसे दिया जाता है, कंधा से कंधा मिलाकर घर का जिम्मेदारी कैसे पूरा किया जाता है। सिखाना ही है तो ये सिखाओ कि समाज के कल्याण के लिए कैसे कोई कार्य किया जाता है, अपना भविष्य कैसे अच्छा किया जाए ये सिखाओ। पढ़ाई के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ना है, विज्ञान के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ना है ये सिखाओ। नहीं काहे सिखाओगे ये अच्छा अच्छा चीज सब? सिखाओगे नशा कैसे किया जाता है, लड़की को कैसे पटाया जाता है, कैसे छेड़ा जाता है। मतलब कद्दूपुर का जितना नौजवान है सबका भविष्य अंधकार में डाल दोगे तुम लोग। अरे बात कपड़ा का हो रहा है, दूसरा मुद्दा बीच में मत लाओ। जिसको जो कपड़ा पहनना है ये अभिव्यक्ति की आजादी है, तुम सिखाएगा क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। अरे हम काय सिखाएंगे किसी को क्या पहनना नहीं पहनना है? हम ठेका थोड़ी ना लिया सबका। इतना जो पढ़ाई लिखाई की उसमें पढ़े नहीं हो क्या कि इंसान को समाज के अनुसार चलना होता है, किसी एक इंसान के अनुसार समाज नहीं चलता है। अभिव्यक्ति की आजादी है तो जाओ किसी का पेट में छोड़ा भोग दो, बोलो हमारा आजादी है, हम मार देंगे किसी को, रोड पर कभी भी गाली बकने लग जाओ। अरे कोई कायदा कानून होता है कि नहीं कि जो मन में आएगा वो करोगे? कल को जो तुम नंगा घूमने लग जाओ कद्दूपुर के अंदर बिना कपड़ा के, तब तुम्हारे हिसाब से लोग को कुछ नहीं बोलना चाहिए, बढ़िया से देखना चाहिए तुमको, बल्कि आकर तुमको बधाई देना चाहिए। भैया अभिव्यक्ति की आजादी है, नंगा घूम रहा है, हम लोग इंस्पायर हो गए, हम लोग भी कल से कपड़ा खोल देंगे। कपड़ा का तो फैक्ट्री बंद हो जाएगा, सब नंगा घूमेगा। तो कुत्ता भी लिए क्या जो नंगा घूमेगा? साला आज जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तुम लोग रिवर्स गियर में चल रहे हो क्या? कपड़ा खोलते जा रहे हो। अरे तुमने साथ कोई एड शूट नहीं करना, निकलो यहाँ से साला, तुम निकलो। एक तो तुमको इस लायक बनाए, तुमको इतना फेमस किया, ऊपर से हमको आंख दिखा रहा है, हमसे बात कर रहा है। आप तो तुमने ऊपर केस भी करेंगे, निकलो, अपना भाई को भी ले जाओ। हाँ हाँ जा रहे हैं, तुम्हारे जैसा चोर के साथ ज्यादा देर खड़े भी नहीं रहना चाहते हम, समझा क्या? थैंक यू काला कद्दू। अरे पागल है क्या रे तुम? हाँ पागल है, दिमाग घुटना में तुम्हारा। एक तो साला इतना दिन से कोई काम धंधा कर नहीं रहा था, एक काम मिला तुमको, सोचे घर में खुशी आएगा, पैसा आएगा, तुम साला काला कल उठा उस पे भी लात मार के आया। अरे पापा सही तो किया काला कद्दू, हम इसके साथ है। अरे मारेंगे साले तुमको 2 जूता, तुम तो चाहता ही था ये सब हो, काहे कि तुमको ये सब काम नहीं मिला था ना, तभी ना जल रहा था अंदर से कि हम नहीं सक्सेस हुए तो ये भी नहीं हो, ये भी निकल जाए, ऊपर से बोल रहा हम इसके साथ है। अरे पापा गोरा कद्दू सही बोल रहा है, ऐसा पैसा नहीं कमाना हमको जिसमें हमको अपना आत्मसम्मान गंवाना पड़े। हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो दिमाग को अच्छा लगता हो, हम वो काम करेंगे जो दिल को अच्छा लगता हो। अरे पागल साला, पैसा दिमाग से आता है, दिल को अच्छा लगने से पैसा नहीं आता घर में। तुमको साले इतना पंचायत क्या था, कपड़ा वो नहीं पहन रही थी उसका प्रॉब्लम था, तुम क्या बीच में गया? तुमको तो अपना कपड़ा पहनने मिल रहा था ना, तुमको तो खोलने नहीं ना बोला था। साला इतना अच्छा खासा पैसा आ रहा था घर में, साले को फुटानी है। बाप का होटल जो चल रहा है घर में, खाओ साले तुम लोग खाओ, हम कमाते रहेंगे तुम लोग खाओ, यही करते रहना सारा जिंदगी, दिल का सुनेंगे दिल का सुनेंगे। अरे गेट पे कौन आया है? अरे तो देख क्या हमको क्या बोल रहा है। अरे पापा काला कद्दू मीडिया वाला सब आया है। अरे नीचे जाओ जल्दी, तुम रोक के रखो उन लोग को। हाँ तो काला कद्दू सर सुने आपको एड से निकाल दिया गया है। अरे कोई एडवर्ट से नहीं निकाला गया है, हम बात करेंगे, कुछ गलत फहमी हुआ है। आप लोग को ये गलत सलत न्यूज कौन देता है? अरे सर अभी तक तो आधा ही न्यूज पता चला आपको, काला कद्दू पे केस भी हो चुका है, पुलिस आती होगी थोड़ा देर में। अरे केस कौन कर दिया? अरे वही जो इसको काम से निकाला है। साला निकाला भी खुद है, केस भी अपने किया है, केस तो हम लोग को करना चाहिए। अरे सर पैसा वाला पार्टी है, बदला लेने के लिए तो कुछ भी कर सकता है। आरोप लगाया है कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के आया है बीच में ये। अरे तो कर लेगा पूरा, वो निकाला ये थोड़ी ना आया है। अच्छा तो बिना पैसा के 2 साल काम करेगा ये? अरे उसका बाप का नौकर है क्या, बिना पैसा के 2 साल काम करेगा? पैसा तो लेगा ना। अरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है इसको पूरा पैसा दे दिया गया है। साइन करने से पहले पढ़े नहीं थे क्या? क्या कॉन्ट्रैक्ट में ये सब बात कहाँ लिखा था? वो तो साइन करने से पहले देखना था आपको। तुमको ये सब बात कैसे पता? अरे सर मीडिया है। अरे
कोई बात नहीं पत्रकार महोदय, ये काला कद्दू झुकेगा नहीं, क्योंकि हम ऐसा कोई काम ही नहीं किए जिसके कारण हमको झुकना पड़े और अपना नजर झुकाना पड़े किसी के सामने। हमको मालूम था कद्दूपुर में शुरू से ही ऐसा होता है कि सच को हमेशा कैद किया गया है। दिक्कत की बात तो ये है ना कि कद्दूपुर में छोटा कपड़ा पहनने की आजादी है, लेकिन अपनी सही बात सही तरीके से बोलने की आजादी नहीं है। हमसे तो यही गलती हुआ ना कि उस डायरेक्टर को हम बोले कि लड़की को सम्मान दो, देना ही है तो इज्जत दो, अपने बराबरी का अधिकार दो, जो आज तक नहीं मिला है। कहने को भले उनको बहुत कुछ मिल गया हो, लेकिन सच्चाई ये है कि फिल्म हो या एड हो, लड़कियों का खाली कपड़ा ही खुलवाया जाता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिला है। और उनको यही सच दिखा दिया गया कि यही अच्छा है, इसी में खुश रहो। चलिए, जो हमको कहना था हम कह दिए, समझ में आया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। जिसको समझना होगा समझ लेगा, जिसको नहीं समझना होगा तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन एक बात आज समझ में आ गया कि भले दिल में अच्छे विचार आते हो, लेकिन वो विचार आपके मुंह से बाहर नहीं आने चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपके अच्छे विचार बाहर आते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं, और उसके बाद आपके पसीने छुड़ाने के लिए आपको हवालात में बिना पंखे के डाल देते हैं। धन्यवाद। काला कद्दू जी, आज आपकी कोर्ट में सुनवाई है, आपको डर नहीं लग रहा है? आप जेल भी जा सकते हैं। अरे पत्रकार महोदय, डरते तो वो हैं जो गलत करते हैं या झूठ बोलते हैं, और हम जो बोले हैं उसमें लेस मात्र भी झूठ नहीं है, हमारी एक एक बात सच्ची है। चलिए देखते हैं जज साहब को आपकी बात अच्छी लगती है या नहीं, और आपके फेवर में फैसला आता भी है कि नहीं। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, जैसा कि हमारे मुवक्किल गंदा सर्फ कंपनी के ऑनर गंदा जी ने काला कद्दू के ऊपर ये आरोप लगाया है कि उन्होंने इनके साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से इन्हें भारी नुकसान हुआ है, और उसी नुकसान की भरपाई के लिए इन्होंने काला कद्दू के ऊपर केस किया है। तो जज साहब, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे मुवक्किल को इंसाफ दें और काला कद्दू जी को आदेश दें कि जो भी इनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वो कर दें। हाँ, तो भकुआ जी आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए जज साहब, जैसा कि हमारे विद्वान अधिवक्ता घटिया जी अदालत को अपनी बातों से भकुआ बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर इनको मालूम नहीं है कि इनका पाला विद्वान अधिवक्ता भकुआ जी से पड़ा है, जिसे ऊपर वाले ने भकुआ बना के ही भेजा है, उसे ये क्या भकुआ बनाएंगे। तो जज साहब, इस मुद्दे पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं चाहता हूँ कि काला कद्दू स्वयं कटघरे में आके आपको सब कुछ बताए। काला कद्दू जी कटघरे में आए, के ऊपर जो भी बीती है उसकी दास्तान सुनाए, और उससे पहले कसम खाएं आप जो कुछ बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। जज साहब, अगर आप सच सुनने के लिए तैयार हैं तो हम सच बोलने के लिए तैयार हैं। जैसा कि वकील साहब ने आरोप लगाया कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा है, बल्कि मुझे उनके मुवक्किल द्वारा निकाला गया है काम से। दरअसल बात ये है जज साहब, मैं अपनी शूटिंग अच्छी तरह से कर रहा था, और कुछ देर बाद मैंने क्या देखा कि ये गंदा जी हमारी सेट पर एक सुंदर मॉडल को कह रहे थे कि कपड़े कम पहनो, और वो मॉडल ऐसा नहीं करना चाह रही थी, और बस इसी बात पर हमारी और गंदा जी की बहस हो गई, और इन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। अब क्योंकि ये मुझे काम से निकालने की गलती कर चुके थे और अपनी ईगो के कारण मुझसे माफी नहीं मांगना चाह रहे थे, और शूटिंग में मेरे न होने के कारण इन्हें नुकसान भी काफी हो रहा था, तो इन्होंने पैसा कमाने के लिए मुझ पर केस कर डाला, ताकि या तो मैंने पैसे दे दूं या फ्री में इनकी बाकी सारी शूटिंग कर दूं। तो बताइए जज साहब, इसमें मैं कहां से गलत हुआ? क्या कद्दूपुर का कानून मर चुका है जज साहब? क्या यहाँ सच बोलने की आजादी नहीं है जज साहब? क्या देख रहे हैं आप? कुछ बोलते क्यों नहीं है? काय हमारा सच अच्छा नहीं लग रहा है क्या आपको? अरे आपकी बात में तो थोड़ा दम है, लेकिन थोड़ा आराम से बोला कीजिए। कोर्ट है कोर्ट, काहे कि हमारा दिल थोड़ा कमजोर है, ज्यादा जोर से बोलने से हो सकता है हमको हार्ट अटैक आ जाए, तो क्या होगा बताइए। हाँ, तो घटिया जी ये क्या सुन रहे हैं हम? आपका मुंह वकील क्या करता है उल्टा सीधा, और आप लोग खाली पैसा लेके कोर्ट में झूठ बोलने आते हैं। एक कद्दूपुर के वकील की ड्यूटी होती है कि उसे कानून के खिलाफ कोई भी चीज गलत दिखती है तो वो उसका विरोध करे, ना कि साथ दे। आप ही लोग के झूठ की वजह से इंसाफ नहीं हो पाता है। कद्दूपुर का बड़ा बड़ा नेता लोग, जैसे वो टकला नेता बोलता है गली साफ करो, देश साफ करो, गंदगी पसंद नहीं है, असली गंदगी के बारे में तो बात ही नहीं करता है। इतना जो कोर्ट में पेंडिंग केस सब है उसको साफ करो, झूठे में वकील सब पैसा खा रहे हो, तुम लोग लंबा चला रहे हो केस। जज भी आराम से आता है, डेट पे डेट देता है। काहे का डेट देता है भाई? हमको आज खाना खाना है, आज फैसला होगा ना हमको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
हमको 20 साल केस में डराएगा, वकील पैसा खाएगा, जज खाएगा, सब खाएगा पैसा। 20 साल के बाद खाना देगा तो क्या फायदा, वो तो मर जाएगा ना। हाँ? क्योंकि जो इंसाफ देर से मिलता है वो इंसाफ थोड़ी ना होता है, वो तो मजाक किया गया होता है उसके साथ, मजाक। इंसाफ तो वो होता है जो समय पे कर दिया गया हो, वरना बाद में तो सच को झूठ बना दिया जाता है, झूठ को सच बना दिया जाता है। ये तो सब जानता है, लेकिन कोई मानता नहीं है, क्योंकि मानेगा तो उसको अपना झूठ मानना पड़ेगा ना, और अपना गलती कौन मानता है। हम कद्दूपुर का जज है, जज। हमरे होते हुए कद्दूपुर में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। हम एक सच्चा जज है, सच्चा जज। जज साहब, जैसा कि काला कद्दू जी ने जो भी बोला वो बिल्कुल ही गलत है। मेरे मुवक्किल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जज साहब, मैं उस मॉडल को बुलाना चाहता हूँ जिसके साथ ये आप बीती हुई है। अब वही आके आपको सारा सच बता सकती है कि दूध में से मलाई हटाने के लिए उससे विवश किया गया था कि नहीं। अरे ऐसा तो केस में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि दूध से मलाई हटाने के लिए विवश किया गया था लड़की को। ये क्या बोल रहे हैं आप? आपका नाम ही भकुआ है कि आप सच में भकुआ है? अरे जज साहब, आप समझे नहीं, लड़की जो है ना वो दूध की तरह गोरी है। हाँ, तो कपड़ा उसका मलाई है क्या? हाँ जज साहब, अब सही पकड़े आप। इसीलिए हम बोले दूध से मलाई हटाने के लिए विवश किया गया था उसको। हम अश्लील शब्द का कोर्ट रूम में प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। हाँ, बड़ा अच्छा विचार है आपका भकुआ जी। हाँ, क्या करे जज साहब, पिताजी जबरदस्ती दे के गए हैं। प्रॉपर्टी दे के गए होते तो हम भी आपके जगह होते, हमको विचार दे के गए, तभी यहाँ पे बैठे हम। अरे तो आपका क्या कहने का मतलब है? हाँ, कि हमको अपना माँ बाप से प्रॉपर्टी मिला है तब हम यहाँ पे है, हमारा अपना विचार नहीं है, और हमारा माँ बाप हमको विचार दे के भी नहीं गया है। अरे जज साहब, आप गलत नहीं समझिए, हम ये नहीं बोले कि आप हमारे जगह होते, हम तो बस ये बोले कि हम भी आपके जगह होते। अरे तो हम कहाँ होते हैं? अरे जज साहब, आप हमारा सीनियर होते, मतलब हम हाई कोर्ट में होते। हाँ जज साहब, अगर आप जिंदा होते तो हाई कोर्ट में ही होते। अरे तो हम जिंदा तो है ही ना। हाँ, अभी तो सांस चल रहा है, बाकी कोई गारंटी नहीं है। अरे जज साहब, आपको भकुआ जी मुद्दा से भटका रहे हैं। अरे तो आप बीच में काहे जबान चला रहे हैं? अरे अरे क्या हो रहा है जज साहब आपको? अरे उस सांस में सांस चढ़ गया था हमारा, धीरे बोलिए, धीरे बोलिए, नहीं तो हार्ट अटैक हो जाएगा हमको, हमारा हार्ट ना बहुत कमजोर है। चलिए अब ज्यादा मत बोलिए, उस मॉडल को कटघरे में बुलाइए। चलिए अब जज साहब को आप बताइए आपके साथ क्या हुआ। जज साहब, काला कद्दू सच बोल रहा है। कंपनी के ओनर मुझे छोटे कपड़े पहनने के लिए फोर्स कर रहे थे और मैं छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहती थी। तभी काला कद्दू ने मेरा साथ दिया और ओनर ने इसे और मुझे दोनों को काम से निकाल दिया। ये ओनर बहुत ही गलत आदमी है। हाँ, तो अब क्या कहना चाहेंगे घटिया वकील जी? आपका मुंह वकील क्या क्या करता है सब कारनामा हमको पता चल रहा है। जैसे आप घटिया है वैसे आपका क्लाइंट भी घटिया लग रहा है हमको। अभी नहीं, सब घटिया हरकत भी कर रहा है। अरे जज साहब, फिल्मों में ये सारी चीजें चलती है, ये मामूली चीज है। ओह, आपके अनुसार कोई अगर किसी को फोर्स करता है कि छोटा कपड़ा पहनो तो ये मामूली चीज है, और अगर आपके घर वाले के साथ ऐसा होता तब भी आप ऐसे ही बोलते? तो आप पूरा कपड़ा पहन के काहे खड़े हैं? खोल दीजिए कपड़ा और दिखा दीजिए अपना मामूली चीज सबको। अरे जज साहब, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ओह अच्छा, तो अब जज साहब बकवास कर रहे हैं। तुम तो बहुत बढ़िया बात कर रहे हो। तुम्हारा मुंह वकील लड़की को कम कपड़ा पहनने बोले तो वो ठीक है, वो बढ़िया बात है। जज साहब अगर कुछ बोल दे तो वो बकवास है। तुमको मालूम है, तुम जो ये चीज बोले ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। हम चाहे तो तुमको भीतर कर सकते हैं इस जुर्म में। दफा A to Z 420 के तहत तुमको भीतर कर दिया जाएगा। कद्दूपुर का लॉ मालूम है कि नहीं तुमको? इसीलिए आप अपना पैजामा के अंदर रहे, उससे बाहर ना निकले, नहीं तो आपका मामूली चीज सबको दिख जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था ऐसा कुछ नहीं हुआ था। काला कद्दू जो कह रहा है वो झूठ बोल रहा है, और अभी इस लड़की की गवाही देने के बाद आप कह रहे हैं ये सब तो मामूली चीज है। कितना पैसा लिए आप झूठ बोलने के लिए? अरे जज साहब, आपको तो मालूम ही है ये घटिया वकील है, तो इसका क्लाइंट क्या शरीफ रहेगा? दोनों घटिया कार्टून मिलकर कोर्ट को गुमराह करने का कोशिश कर रहा है, और इन दोनों का हिम्मत इतना बढ़ गया है कि आपके सामने झूठ बोल रहा है। हमरा मानिए तो इसके क्लाइंट का लाइसेंस कैंसिल कर दीजिए, ताकि ये भविष्य में कोई भी शूटिंग न कर सके और फिर किसी लड़की को ये विवश न कर सके, और ऐसे घटिया वकील को कोर्ट से बैन कर दिया जाए। हाँ, अब आप चुप हो जाएं, तभी तो हम कुछ बोल पाए। बहुत बोलते हैं आप। हाँ जी,
आ जाएंगे, चिंता मत करो। अभी कोर्ट में सुनवाई सुन रहे हैं, धीरज रखो। ये जजवा अभी फैसला सुनाने वाला है। अरे टकला नेताजी, आप लोगों को कानून बनाने आता है कि पालन भी करने आता है? कोर्ट में फोन पे बात कर रहे हैं, फोन ऑन रखे हैं और चिल्ला चिल्ला के जज के सामने बात कर रहे हैं और जज को जजवा बोल रहे हैं। आपको पता है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। हाँ सॉरी जज साहब, अब हमारा गलती के लिए तो हम माफी मांग लिए, अब आप अपना गलती के लिए हमसे माफी मांगिए। तो अब आप चाहते हैं हम आपसे माफी मांगे? हाँ गलती की है तो मांगिएगा नहीं। वैसे क्या गलती की है हम? अरे यहाँ पे केस किसका चल रहा है? काला कद्दू का और इसका डायरेक्टर का। तो आप हमारा एग्जाम्पल कैसे दिए? कद्दूपुर का नेता, टकला नेता, साफ सफाई के लिए तो बहुत बोलता है, गली गली साफ करना चाहिए, असली चीज के लिए साफ करने के लिए नहीं बात करता है। कोर्ट में इतना केस चला है उस पर बात नहीं करता है। आप हमको क्या टारगेट किए? आप चुनावी मुद्दा को यहाँ पे काय खड़ा किए? हमारा तो कोई कनेक्शन नहीं था, सब सुन रहे थे, हम नहीं बोल रहे थे। क्या कि हमको पता था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता। हम सोचे थे बाहर चल के आपसे बात करेंगे कि आपको हमसे परेशानी क्या है, क्या बिगाड़े हम। अरे बिगाड़ना चाहे ना तो अभी हम आपका बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। हाँ जज साहब, यहाँ पे आप बहुत कुछ हमरा बिगाड़ सकते हैं, लेकिन कोर्ट के बाद हम भी बहुत कुछ आपका बिगाड़ सकते हैं। तो ऐसा है, बैलेंस बना के चलिए। काहे कि सिस्टम में रहना है तो हमसे मत उलझिए। काहे कि कद्दूपुर है और कद्दूपुर में जज भी टकला नेता है, दरोगा भी टकला नेता है और वकील भी टकला नेता है। तो बताइए, कर दे फैसला। कहे कि कुर्सी वाला से टकराइएगा तो कुर्सी पे कभी बैठ नहीं पाइएगा और फिर बाद में खड़ा होके हम लोग के यहाँ अर्जी लगाइएगा। तो जब बाद में खड़ा होके अर्जी लगाइएगा तो अभी कुर्सी पे है तो संभल के बैठिए और अपना काम कीजिए और हमको अपना काम करने दीजिए। अरे टकला नेताजी, हम तो आपके फैन हो गए। आपका धमकाने का तरीका तो बहुत अच्छा है, फिल्मी स्टाइल में धमकाते हैं। आपको तो फिल्म में होना चाहिए था। और आप जो सोच रहे हैं ना, हम वो फिल्म का जज है जिसको आप घूस खिला दीजिएगा, डरा दीजिएगा, डर जाएगा, मेरा परिवार को कुछ कर देगा ही। तो हम बता दे, हम एक सच्चा ईमानदार जज है कद्दूपुर का और हम ऑन द स्पॉट फैसला करना जानते हैं। इसीलिए हम आपको सजा सुनाते हैं कि आपको 10 दिन के लिए जेल में रखा जाए और 20 दिन के लिए कुत्ता का रोटी खिलाया जाए। अरे कौन सा सजा है? 10 दिन के लिए जेल में रखा जाए, 20 दिन के लिए कुत्ता का रोटी खिलाया जाए? जब हमको 10 दिन के लिए जेल में रखा जाएगा तो 20 दिन कुत्ता का रोटी हमको कैसे खिलाएगा? अरे कौन सा सजा हो गया? ये कहाँ पे किताब में लिखा हुआ है ऐसा सजा के बारे में जो आप हमको सुना रहे हैं? नहीं, ये हमारा गलती है। दरअसल हम भावनाओं में बह गए थे सजा सुनाते समय। तुमको 20 दिन के लिए जेल में रखा जाए और 10 दिन के लिए कुत्ता का रोटी खिलाया जाए। आप ठीक है ना, खाओगे ना? और जहाँ तक बात है ये सजा कानून में लिखा हुआ है कि नहीं, तो हम तुमको बता दे टकला। जैसे तुम बोले नहीं कद्दूपुर है यहाँ का जज, वकील और दरोगा तुम हो, वैसे यहाँ का फिलहाल जज हम है। तो हम कानून अपने हिसाब से बनाते हैं और सजा अपने आप से सुनाते हैं। जो मान लेता है वो रहता है ठीक, और जो नहीं मांगता है वो कटोरा लेके मांगता है भीख। अरे जज साहब, हम आपको समझाए थे, लगता है आप समझे नहीं। आप हमको कुत्ता का रोटी खिलाइएगा, हम भी देखते हैं हमको कौन कुत्ता का रोटी खिलाता है। 1 घंटा में बेल लेके दिखाएंगे। आपसे ऊपर वाला कोर्ट जाएंगे, बेल लेके आएंगे और फिर आपको ऊपर भेजने का जुगाड़ लगाएंगे। चलते हैं। टकला नेता का प्रणाम। अरे ही कद्दूपुर में इतना नेता का पावर है, हमको दिन दहाड़े धमकी दे रहा है। ये तो डर नहीं रहा सही में हमको मार न दे। एक काम करते हैं, सजा वापस ले लेते हैं, नहीं तो मार देगा हमको। बचा कुचा कुछ साल है हमारे पास, वो भी छीन लेगा। सुनिए ना टकला नेताजी, हम मजाक कर रहे थे। अरे तो जज साहब, जय मध्यान्ह वंश पे हम भी मजाक ही करने आते हैं, सीरियस बात थोड़ी ना करने आते हैं। और हम पागल थोड़ी ना जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करे। हम जानते थे आप मजाक करे, इसलिए हम भी कर दिए। हाँ चलिए, बैलेंस हो गया। सही बोल रहे थे आप, बैलेंस में चलना चाहिए। काहे कि बैलेंस बहुत जरूरी है। बिना बैलेंस के तो किसी को फोन भी नहीं लगता है। तो हम लोग सिस्टम कैसे चलाएंगे? आज रात में टकला नेताजी आपके साथ ही डिनर खाएंगे। वो नया रेस्टोरेंट नहीं खुला है वहीं पे, ठीक है? हाँ जज साहब, चिंता मत कीजिए, हम अरेंजमेंट करवा के रखेंगे सारा। अरे जज साहब, आप मुद्दा से भटक गए। आप क्या ये सब बात कर रहे हैं? ओह, तुमको जल्दी सजा सुनना है तो सुना देते हैं। तुम्हारा घटिया वकील लाइसेंस कैंसिल करते हैं आज हम, और तुम्हारा क्लाइंट का भी लाइसेंस कैंसिल करते हैं। तुम दोनों अब रोड पे भीख मांगो और जो कलेक्शन हो हमसे आके बात करो, फिर 50-50 करेंगे। काहे कि तुम्हारा क्लाइंट को कपड़ा खुलवाने का शौक है, तो भीख मांगोगे तो कपड़ा खोल के मांगोगे ना, तब ना भीख मिलेगा। मांगो भीख, देखेंगे कितना फायदा होता है। अच्छा लगेगा तो हम 1-2 आदमी और भेजेंगे।
अरे जज साहब ये क्या मजाक है? अरे मजाक हम टकला नेता के साथ किए थे, तुम्हारे साथ थोड़ी ना किए थे। तो सीरियस फैसला सुना रहे हम तुमको।